सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा एक पॉलिनोमियल चैप्टर है 2.2, उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जिसमें हमें वेरीफाई करना होता है रिलेशनशिप्स को एंड उसकी ज़ीरोज़ को कि क्या वो उसमें फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी जो हमारी पॉलिनोमियल होती है वो किस फॉर्म में होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल होगी वो ax² + bx + c की फॉर्म में होगी, जहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होगा, एक्स के साथ वाला बी एंड सी ए कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर है ए, कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स है वो आपका क्या है, बी है, एंड कांस्टेंट टर्म आपकी सी है। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी वेरिएबल के साथ लगने वाला जो टर्म या नंबर होता है हम उसको कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं इनके रिलेशनशिप्स में कि जो इनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो होते क्या हैं। इससे पहले हम एक बात और जान लेंगे कि अल्फ़ा बीटा होते क्या हैं। तो कोई भी जो ये इक्वेशन होगी या कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसके फैक्टराइज करने के बाद ज़ीरोज़ आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा कहते हैं। ठीक है, सो पहला आपका रिलेशनशिप्स के अंदर आएंगे, दो बातें ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट जो बात है वो है सम ऑफ ज़ीरोज़। ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कह सकते हैं। मतलब आपके जो भी ज़ीरोज़ हैं आप उनको प्लस कर दो, सिंपल। और वो किसके इक्विवेलेंट होंगे, वो आपके होंगे -b/a के। एंड जो सेकंड टर्म जो आपका सेकंड फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, जो कि क्या होगा, किसी भी दो ज़ीरोज़ को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा कर दिया, और ये आपका बराबर होगा c/a के। ठीक है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ठीक है, आपको पता है ये c/a और b/a है क्या, वहाँ पर आपको टर्म दे रखी है कि किस फॉर्म में पॉलिनोमियल होता है, a b एंड c, पोजीशन पता है सबकी। सो बस इतना करना है, अब इनको इनकी वैल्यू में पुट कर देना और उसके बाद इनको आंसर निकाल देना है। ठीक है, बस आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, देन हम उसको वेरीफाई भी करेंगे। ध्यान से देखेंगे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे स्प्लिट मेथड से। तो -4 + 2x - 8, -4x + 2x - 8। अब देखो, माइनस और प्लस माइनस उतले से 4 में से 2 जाएगा तो वापस -2 आ जाएगा। देन हम इनको कॉमन निकाल के इनका ब्रैकेट बना देंगे। इससे पहले से आया x कॉमन, x - 4, फिर यहाँ से 2 कॉमन, x - 4। तो एक बना x + 2 और एक बना x - 4, ये दो आ गए। x + 2 = 0, तो हम यहाँ से फर्स्ट ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। एंड x - 4 = 0, यहाँ से सेकेंड निकाल लेंगे। x - 4 जो माइनस उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x = 4 हो गया। x + 2 है, वहाँ जाएगा माइनस, x = -2 हो गया। सो तो ये हमारे दो ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इनको वेरीफाई करेंगे, इनकी रिलेशनशिप्स को, कि ये कैसे आती हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसके अंदर दो टर्म्स होती हैं जिनको हमें वेरीफाई रिलेशनशिप के लिए यूज़ करना है। जैसे एक सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया, जो हमारा -b/a होता है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़, लेट ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा, कोई भी लेट कर लिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मान लिया हमने। अब मैं आपको बता देता हूँ अल्फ़ा क्या और बीटा क्या है। जो आपके दो ज़ीरोज़ आए उनमें से किसी एक को आप अल्फ़ा मान लीजिए, किसी एक को आप बीटा मान लीजिए। तो क्या हो गया, दोनों को सम कर देंगे एक बार। अब सबसे पहले एक बार क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो एक बात ध्यान समझ में आएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या पॉलिनोमियल होता है वो एक x² + bx + c की फॉर्म में होती है। ठीक है, जहाँ पर x² के साथ वाला a माना जाता है, x के साथ वाला b, एंड c जो होती है आपकी एक कांस्टेंट टर्म होती है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² - 2x - 8 के हिसाब से आपका जो a है वो कितना होगा, 1।
एंड b जो होगा आपका कितना होगा -2 एंड c जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी -8 है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपको पता है, अल्फ़ा है -2 तो -2 प्लस फिर आपका बीटा है 4, तो प्लस माइनस करना है, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, बड़ा 4 प्लस का तो प्लस में आ जाएगा। अब -b/a के हिसाब से -b -2 है, ऑलरेडी माइनस एक और लग जाएगा उसमें, एंड a की जगह पे आपका आ जाएगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 2 आ रही है, तो जी ये वाली टर्म हमारी वेरीफाई हो गई है। अब इसका जो सेकेंड टर्म होता है रिलेशनशिप का वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना, जो कि c/a होता है। तो दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, -2 इंटू 4 इजिकल टू -8 होता है। अब हमें प्रूव करना है कि क्या राइट हैंड साइड भी वही होता है, तो c/a करेंगे, c कितना आपका -8, तो -8 लिख दिया c जगह पे, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू देखेंगे हमारी है 1, तो 1 पुट कर देंगे, -8 में से अगर 1 डिवाइड होगा तो -8 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये भी प्रूफ हो गया, तो ये हैंस वेरीफाइड हो गया कि हाँ जी इसके ज़ीरोज़ और जो रिलेशनशिप है वो दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1 4x + 1। ठीक है, ये इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें पता है a 4 है, b -4 है, c 1 है। कैसे निकालते हैं ये सब हमने अभी सीख लिया पहले ही। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फाइंड द जीरोज़ निकालेंगे कि आखिर इसके ज़ीरोज़ होते क्या, और ज़ीरोज़ कैसे निकलते हैं वो निकलेंगे हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिट मेथड से। 2s - 2s कर देंगे, +1 कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस, तो -2s 4s हो गया। अब इन दोनों को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट बना दिए, पहले वाले से निकला 2s कॉमन, तो 2s अंदर -1 आ जाएगा, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आएगा तो हम यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन निकालेंगे। अब माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, तो 2s - 1 अगेन 2s - 1 बन गए, क्योंकि ये सारे ब्रैकेट सेम ही हैं। ठीक है, -1 निकाल दिया। अब इनसे हम पहले निकालेंगे इनकी वैल्यू, जैसे 2s - 1 = 0, अगेन 2s - 1 = 0, तो यहाँ 2s उस तरफ से जाएगा 1 प्लस में, s = 1/2 हो जाएगा। तो पहला अल्फ़ा आ गया हमारे पास, एंड बीटा भी सिमिलर ही रहेगा, +1 s = 1/2, तो बीटा भी आपका आ गया 1/2। तो हम सबसे पहले इसको साइड में लिख लेंगे कि जो हमारा अल्फ़ा है वो आपका 1/2 है, एंड बीटा है वो भी आपका 1/2 है। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है, ए बी सी अल्फ़ा और बीटा सब हमारे पास। अब हम सीधा रिलेशनशिप में आएंगे, अब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वेरीफाई कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ = अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों सम ज़ीरोज़ को सम कर देंगे, -b/a होता है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, अल्फ़ा कितना हमारा 1/2 पुट कर दो, प्लस 1/2, अब दोनों को ऐड करना है, -b/a ऐड करेंगे, दोनों का बेस सेम है तो 1 और 1 प्लस हो जाएगा, 2/2 कट के आंसर कितना हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड चेक करना है कि क्या यहाँ पर 1 आ रहा है, तो -b आपका कितना ऑलरेडी -4 जो आपका b होता है, तो माइनस और लगा दिया, a कितना आपका 4 है, माइनस और माइनस प्लस होता है तो 4/4 = 1, तो आपका राइट हैंड साइड पे कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये टर्म प्रूफ हो गया। अब आपको एक और बार कंफर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और करना है कि अगर दोनों से सही आंसर आता है इसका मतलब आपका जो ये फैक्टराइजेशन है वो एकदम फिट है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करा = c/a होता है। अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा भी 1/2 है, 1 1 जा कितना होता है 1, 2 2 जा 4, तो = c/a कर दो। अब आप जरा, तो c कितना है, c आपकी वैल्यू है 1, एंड जो आपका a है वो कितना है, आपकी a की वैल्यू है 4, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 1/4, यानी कि ये भी हमारा एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो ये हमारा हैंस प्रूफ्ड हो गया। हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ जी ये जो ज़ीरोज़ हैं एकदम फिक्स्ड है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दोबारा है, 6x² - 3 - 7। ये एक दरअसल एक पैटर्न गलत है, हम इसको पहले एक सही पैटर्न लिखेंगे, पहले x² फिर x वाला नंबर फिर कांस्टेंट टर्म। अब ये पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है x² + bx + c, तो x² के साथ वाला a, x के साथ वाला b एंड कांस्टेंट टर्म आपकी c।
तो हम यहाँ से ए और बी और सी का पता लगा सकते हैं। तो ए बी सी हम सबसे पहले इनको नोट कर लेंगे। ए आपका 6 है, बी आपका क्या है यहाँ पर -7 है, और जो सी आपका वो अगेन -3 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस में और उस तरफ माइनस में। तो हमारे पास ए बी और सी हो गए ना, तो हमने एक साइड में लिख लिया। आपको भी हमेशा ऐसे ही करना है, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू हमें साइड में रख लेनी है। अब हम इनको फैक्टराइज करेंगे। तो 7 को कैसे तोड़ सकते हैं कि ये 6 3 18 बन जाए, तो 9x और +2 ले लिया। प्लस क्यों लिया? ताकि 9 में से 2 जाए तो 7 भी आ जाए आपका। 9 में से 2 गया तो 7 बनना चाहिए, 9 2 जाए 18 होता है, वो इन दोनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए, 6 3 18 इक्वली होना चाहिए। स्प्लिट मेथड आपको आता है, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है अगर भूल गए हो तो अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। आगे के 2 ब्रैकेट और पीछे के 2 ब्रैकेट बन गए। अब हमें आगे वाले से कॉमन निकलेगा 3x, तो 2 जा x और यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 आ गया कॉमन। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो हम +1 कॉमन निकाल देंगे, तो सेम एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब 3x + 1 एक इनसे बना, और जो इन दोनों का ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख लेंगे, 2x - 3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनसे इनकी ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं करना, दोनों ब्रैकेट को = 0 पुट कर देना है। 3x -1 हो जाएगा, +1 उस तरफ जाएगा माइनस, एंड x = 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, उस तरफ गया तो डिवाइड हो गया। 2x - 3 वो भी वहाँ 3 हो गया, x = 3/2। तो हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए, पहला है -1/3 और दूसरा है 3/2। तो अल्फ़ा जो आपका कितना हो गया, -1/3, क्योंकि ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा मानते हैं, एंड बीटा आपका 3/2 हो जाएगा। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, बस अब हमें इन्हें पुट करके वेरीफाई कर देना है। तो पहली रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर हमें रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ की और कोफिशिएंट की, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला रहेगा सम ऑफ ज़ीरोज़, जो कि -b/a होता है, आपको पता ही है। तो अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, दोनों को प्लस कर दो, सम कर दो भाई, -b/a। अब अल्फ़ा कितना है, -1/3, पुट करो, प्लस बीटा कितना है, 3/2। अब दोनों को ऐड करना है, इनके बेस अलग अलग है, तो पहले एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, दोनों के नीचे 6 आना चाहिए, तो इनको करा 2 से मल्टीप्लाई, इनको करा 3 से मल्टीप्लाई, तो -2 3 3 जा 9, माइनस और प्लस क्या होता है, तो 9 में से 2 गया 7/6, तो आंसर आ गया आपका 7/6, क्योंकि 9 यहाँ प्लस का है तो बड़ा है, ठीक है। अब चाहे तो आप इनको मिटा सकते हो या फिर आप इनको लिख लो, ये मर्ज़ी आपकी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। चलो मैंने तुम्हारे लिए तब भी लिख दिया। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पे, -b कितना होता है, अब हमें देखना है -b कितना है, तो b -7 है, और -b ऑलरेडी एक और माइनस बाहर लगा दो, अपॉन में a कितना है हमारे पास, a है आपका 6, तो 6 वैल्यू पुट कर दो, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि 7/6, यानी कि ये तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड बराबर हो गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब हमें एक और बार वेरीफाई करना है, वो है आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से, कि क्या हमारे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सही आ रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों को प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अल्फ़ा कितना आपका -1/3, पुट करो, इनटू में बीटा कितना आपका 3/2, तो ये भी लिख दिया हमने, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया -1/2। अब हमें राइट हैंड साइड में चेक करना है क्या 1/2 आ रहा है माइनस में, तो c है आपका -3 एंड a आपका जो है वो 6 है, आपने पुट करा ये भी। अब दोनों को काटेंगे तो 1/2 आंसर जाएगा, माइनस ऑलरेडी बच रहा है, तो -1/2 यहाँ से भी आ गया, तो इसका मतलब ये भी हेंस वेरीफाइड, जितनी भी हमारी ज़ीरोज़ हैं वो सारी सही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है 4, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर इसमें गलतियाँ होती हैं। 4u² + 8u, सबसे पहले हम इसे एक फॉर्म में लिख देंगे, ax² + bx + c, x² के साथ वाला a होता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a आपका 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर के साथ है। कांस्टेंट टर्म जो मतलब जो सिंगल वेरिएबल होगा वो आपका b माना जाता है, तो यानी कि u के साथ जो है वो आपका b माना जाएगा। अब जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है वो तो यहाँ पर मिसिंग है, इसका मतलब यहाँ पर वो 0 रही होगी, तो c आपका क्या हो गया 0। तो हमने कुछ ऐसे करके इनको समझ लिया बस, तो हमें a b c तीनों पता चल गए। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को ज़ीरोज़ निकाल कर इसको फैक्टराइज करेंगे।
तो ये 2 ही टर्म है, तो 2 टर्म में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कॉमन निकाल सकते हैं। 4u कॉमन निकाला, u प्लस 2 हो जाएगा। हो गया। तो आपके पास अब इससे 2 टर्म क्या बने, एक तो 4u बन गया और एक आपका बन गया u प्लस 2 बन गया। अब हम इनसे इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आपका क्या बनेगा, यहाँ से ये 4 है आपका, ठीक है। ध्यान से, मैं कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं सारे 4 चेंज कर देता हूँ ताकि u और 4 में डिफरेंस पता चल जाए। एंड u इज इक्वल टू कितना होगा, 0.4 होगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0। तो पहला अल्फ़ा आपका 0 हो गया। देन u इज प्लस इज इक्वल टू है तो वहाँ जाएगा माइनस, u इज इक्वल टू -2। तो आपका अल्फ़ा हो गया 0 एंड आपका जो बीटाज है वो क्या हो गया, -2 हो गया। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं। अब हमें इन्हीं को रिलेशनशिप के थ्रू वेरीफाई कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स आर। तो पहला आपका है सम ऑफ ज़ीरोज़, जो कि -b/a होता है, ठीक है। अब सम कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को प्लस कर दो। अल्फ़ा कितना है 0, तो 0 लिखा, प्लस बीटा -2 तो माइनस लिख दिया। 0 और ये आंसर आएगा आपका -2, ठीक है। इज इक्वल टू, अब हमें वेरीफाई करना है, तो -b कितना है आपका 8 है, तो -8 हो जाएगा। अपॉन में 4 कितना है आपका, a जो है आपका 4 है, तो 4 से कटेगा तो आपका आंसर जाएगा -2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब हम सेकंड में करेंगे, इनको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के हिसाब से इनको दोबारा वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ आपका ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है c/a। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों को प्रोडक्ट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। एंड अल्फ़ा आपका कितना है 0 इंटू -2, आपका आंसर कितना 0 हो जाएगा। और c आपका कितना है 0, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हम 4 लिख देंगे। अब देखिए 0 इंटू -2 हम 0, और यहाँ पर ही 4 में से 0 डिवाइड होगा, आंसर 0। तो ये दोनों बराबर है, इक्वल है, तो ये भी हमारा हेंस प्रूफ्ड और वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका t² - 15। अगर हम इसको एक फॉर्म में देखें तो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अगर इस क्वेश्चन को लिखें तो हमारे पास स्क्वायर के टर्म के साथ, तो मतलब यहाँ पर स्क्वायर वाला तो t² है जिसके साथ 1 हम आ जाएगा, तो a आपका 1 हो गया। सेकंड टर्म जो है यहाँ पर जो t है वो तो मिसिंग है, मतलब bx वाली टर्म यहाँ पर मिसिंग है क्योंकि डायरेक्टली फिर कांस्टेंट टर्म आ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो b वाला टर्म होगा वो 0 होगा। देन आपका कांस्टेंट टर्म जो है आपका वो -15 है। तो हमें यहाँ से a और b और c पता चल गया। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। तो t² - 15 लिखा हमने इसे, और हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ ये एक आइडेंटिटी की तरह है, इसको हम एक तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे a² - b² होता है। हाँ, बट ये है कि t का होल स्क्वायर तो हमें पता है, पर 15 होता है √15 का होल स्क्वायर। तो इसकी तरह हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं a - b और a + b। तो डायरेक्टली अब हम इसमें पुट कर देंगे। इसमें ये बात ध्यान देने वाली है, हाँ। उसके बाद हम लिख देंगे ऐसे, एक बार a - b यानी कि t - √15, एक बार लिख देंगे t + √15 लिख दिया। अब हम इनको अलग अलग तरीके से सेपरेट कर लेंगे। t - √15 इज इक्वल टू 0, फिर t + √15 इज इक्वल टू 0। इनसे हम इनका अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे तो माइनस उस तरफ जाएगा प्लस, तो t इज इक्वल टू प्लस √15, फिर आएगा t इज इक्वल टू -√15। हो गया। तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया √15 एंड बीटा आ गया हमारे पास -√15। अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। अब हमें सीधा क्या करना है, रिलेशनशिप्स को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द पॉलिनोमियल वही सेम रहेगी, बिटवीन द कोफिशिएंट। तो पहला है सम ऑफ ज़ीरोज़, जो कि -b/a होता है। सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पर अल्फ़ा कितना है 1, एंड अगेन हम साथ साथ में वो भी लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a।
इससे क्या रहेगा ना, फिर हमें सीधा डायरेक्टली वैल्यू तो पुट करनी होगी और कुछ करना ही नहीं है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अब हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा आपका है √15 और बीटा है आपका -√15। प्लस माइनस से माइनस कट गया तो दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 0। और यहाँ पर हमने b लिख लिया, -0 हो जाएगा और यहाँ पर a हो जाएगा आपका 1। तो इस तरफ भी डिवाइड होने पे 0 आएगा और प्लस माइनस से दोनों का कैंसिल हो जाएंगे, तब भी आपका आंसर 0 आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई। अब अगेन वही अल्फ़ा इज इक्वल टू √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू, अब देखो -15 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम उस तरफ वैल्यू भी पुट कर लेंगे, तो c आपका -15 है और a आपका 1 है। तो यहाँ से करेंगे तो आएगा -15, क्योंकि रूट और रूट सेम है तो सेम ही नंबर आएगा, और यहाँ पर भी -15 ही आएगा। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x² - x - 4। हम इसको भी ax² + bx + c की फॉर्म में लिखेंगे और सबसे पहले a b c का पता लगाएंगे। तो a है हमारा 3, b है हमारा -1, ठीक है, -1 है, एंड c आपका है -4। ठीक, अब हम इसको वैसे ही नॉर्मली फैक्टराइज करेंगे। तो 3x² - x - 4 है, 4 से 12 होता है तो मतलब हम लिखेंगे +4 + 3x। क्यों लिखा, क्योंकि 4 में से जब 3 जाएंगे तो 1 बचेगा और 4 बड़ा है इसलिए -1 आएगा। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट बना देंगे और कॉमन निकालना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में कोई कॉमन नहीं है तो हमने सीधा x कॉमन निकाला। ठीक है, हमने एक बार इसको ब्रैकेट की तरह सेपरेट कर दिया। अब हम इसमें x कॉमन निकालेंगे क्योंकि कुछ तो कॉमन है नहीं। तो आएगा 3x - 4 प्लस, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं तो हम 1 लिखेंगे और सेम टू सेम उतर जाएगा। ठीक, अब हमारे पास आएगा x + 1 और 3x - 4। यहाँ से फिर हम ज़ीरोज़ की वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग करके इनको। x की वैल्यू -1 हो जाएगी एंड 3x - 4 है इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो आपके पास अल्फ़ा जो हो गया वो -1 हो गया ज़ीरोज़ में, एंड बीटा जो है आपका 4/3 हो गया, 4/3 लिख दिया। अब इसके बाद चलते हैं आगे। इसके फिर अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब हमने स्टार्ट करा सम ऑफ ज़ीरोज़ से। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू होगा -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ पता ही है, सारे ज़ीरोज़ को प्लस कर दो। अगेन हम साथ में लिख लेते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी इज इक्वल टू c/a। तो पहले हम पूरा सेटअप कर लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है इज इक्वल टू -b/a एंड जो, ठीक है, अब अल्फ़ा हमारे पास कितना है -1 प्लस बीटा कितना है 4/3। इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम जब करेंगे तो आएगा 3। अब इससे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि बेस बराबर हो जाए, वो तो सेम है ही। तो -3 + 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -। ठीक है, एंड बड़ा अगर जो 4 है वो प्लस में इसलिए 1/3 रहेगा। सिमिलरली -b की वैल्यू कितनी है -1 और ऑलरेडी नेगेटिव ऑल्सो है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। b आपका है 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ ये मैच कर गया। अब ऐसे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में आएंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है इज इक्वल टू c/a होता है। अल्फ़ा कितना है आपका, अल्फ़ा है -1 इंटू में बीटा कितना है, बीटा आपका है 4/3। मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 4 जा -4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू c कितना है आपका, c है आपका -4 अपॉन में 3 यानी कि -4/3। यहाँ भी ये मैच कर गया इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। अब हम सीखेंगे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। इसमें हम सीखेंगे कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बताएं तो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे।
अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस डायरेक्टली गिवन हो क्वेश्चन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक सीधा सा फॉर्मेट है, इसको आप लर्न कर लो, यही है आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये लास्ट में जो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा, ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। ये आपका सम है, सम ऑफ जीरोस आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा गया। ये प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। हाँ, यहाँ पर प्लस गलती से लग गया है। डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है इसमें और आपकी इक्वेशन फाइंड आउट हो जाए। अब हमने जो भी सीखा अब हम उसको अप्लाई करते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला लिख लिया, अभी भी जस्ट हमने पढ़ा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला था, हमें जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। हमें इन क्वेश्चनों में एक सम की वैल्यू पता है, जैसे ये पहला वाला सम है, ये सम है, तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है, यानी कि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 लिख सकता हूँ। और ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को मैं लिखूँगा अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि आपका -1 है। फिर मुझे पता है डायरेक्टली फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ऊपर लिखा पड़ा है, आप देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। मुझे क्या करना है, मुझे बस डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे मुझे सम वाली वैल्यू 1/4 पुट कर देनी है। इनटू में बाहर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लगा देना है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है -1, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर अपॉन में कोई नंबर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबके अपॉन में पहले 1 लिख देना है। अब जिनके पास वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नहीं हो उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे करने से क्या होगा, इसके लिए बताया जाता है कि सबके नीचे एक साथ 4 आ जाएगा। आ गया तो सबका बेस कॉमन आ गया। अब ऊपर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 1 जा 4, ठीक है। ये एलसीएम निकालने वाला तरीका आप सबको पहले से पता है। इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ पर सामने इक्वल टू वैल्यू पुट 0 पुट कर लिए। अब ये जो 4 अपॉन वाला है ये उस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और ये आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पे आते हैं इसके। अब पार्ट 2 में भी वही है, √2 है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा है 1/3। इक्वेशन के अनुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपकी इक्वेशन होगी। हमको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आएगा √2x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे √2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1/3 लगा देंगे, सबके नीचे 1 1 लगा देंगे। अब इस बार उस तरफ 3 है तो हम सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक टर्म को जिसके पास डिनोमिनेटर में 3 नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, सबके नीचे 3 इज इक्वल टू 0 लगा दो। अब हम क्या करेंगे, 3 जो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में है उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी इक्वेशन सेटअप हो गई 3 0 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वही 0 और -5 है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 0 हो गया, अल्फ़ा बीटा आपका √5 है, सिर्फ √5 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमको इक्वेशन निकालनी पड़ी, जैसे सम ये रहा और प्रोडक्ट ये रहा, ठीक है, तो हमने इसको इस तरह सेटअप कर लिया। अब हम सीधा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लिख देंगे डायरेक्टली। एक्स, यहाँ पर एक्स लगाना है, ये अभी लगाया नहीं है, मैं बाद में लगा दूंगा, एक्चुअली ये मिस्टेक हो गई थी। माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है 0 डाल दिया, यहाँ पर एक्स हो गया, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी √5 यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो 0 को हम लिखते नहीं है तो एक्स प्लस सिर्फ √5 हम लिख देंगे और हमारी इक्वेशन सेटअप हो गई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आपका आंसर आ गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक, हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई जो हमें फाइंड करनी थी, ठीक है।
कभी भी किसी के साथ 0x आए तो हम उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, ये दोनों के दोनों 1 है, तो हमें वापस इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह पर हमने इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, तो -1x प्लस अल्फ़ा बीटा भी 1 है तो 1 पुट कर देंगे। अब वापस एक्स स्क्वायर 1x को खाली x लिखते तो -x प्लस 1 लिख दिया और हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये सारी हमने इक्वेशंस फाइंड कर ली हैं। आप चाहे तो इनमें लिख लिया करो कि इक्वेशंस आ गई। इसमें भी इक्वेशन लिख देंगे और इसमें भी हमने इक्वेशन लिख दिया और इसमें भी हमने इक्वेशन लिख दिया कि हमारी ये इक्वेशंस ऐसे से बनी है। ठीक है, अब बचे लास्ट के 2 क्वेश्चन, इनको भी कर लेते हैं। पहला ये -1/4, ये भी हमारा सम है, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4, अल्फ़ा बीटा ये 1/4। ठीक है, अब हम वापस वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, हमें जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम -1/4 x लिख देंगे प्लस अल्फ़ा बीटा 1/4 हो गया। माइनस और माइनस प्लस होता है तो 1/4 और यहाँ पर x प्लस 1/4। ठीक है, जिसके नीचे 1 कुछ नहीं, डिनोमीटर हम 1 मान लेंगे, वहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में 4 इजिकल टू 0 जाएगा, इजिकल टू 0 इजिकल टू 0 इजिकल टू 0। जो अपॉन में 4 है हम उसको वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा है वो हमारा 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है हमारा 1 है। तो सेम इक्वेशन निकालेंगे कैसे, इक्वेशन निकालने के लिए हमें वही फॉर्मूला वापस रिपीट करना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर 2 जगह पे फॉर्मूले में मिस्टेक हो गई है, बट आपको आपका फॉर्मूला पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है 4 लिख दिया, इंटू एक्स कर देंगे 4x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा 1, तो हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन आ गई। ठीक है।